Good morning, students. This video is about class 5 subject science. We are going to do term 2 syllabus. This is our chapter number 3, types of rocks and minerals, and we are going to start our lecture number 1. In lecture number 1, first of all, we are going to read about rocks. The earth's crust is made up of rocks and soil. जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयरिंग है वो किससे मिलके बनी हुई है? रॉक्स एंड सॉइल से मिलकर बनी हुई है. These rocks are made up of small particles of minerals. और ये जो रॉक्स होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिनरल्स के. Naturally occurring compounds in the earth crust are called minerals. जो नेचुरली कंपाउंड्स होता है किसी दो एलिमेंट्स का मिलकर एक न्यू एलिमेंट बनना. तो जो मिनरल है वो ऐसे ही टू या टू से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है. ठीक है. और जो जो नेचुरली मिल जाते हैं इनको मिनरल बोलते हैं. Rocks may contain one or more minerals. The type of rock depend on the quantity and quality of minerals present in it. जो rocks हैं वो एक या एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर बने होते हैं. और जो रॉक्स की टाइप है वो भी डिपेंड करती है कि उसमें कितनी क्वांटिटी में और कौन सी क्वालिटी में मिनरल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. जो मतलब उनका टाइप होता है, जो जिन टाइप्स में डिफाइन किया गया है रॉक्स का, वो जो उसमें मिनरल होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रॉक है. Following water, strong winds, and changes in the weather break rocks into smaller and smaller pieces, which ultimately become soil on which life is dependent. पानी का गिरना, तेज हवाओं का चलना और जो हमारे वेदर है इसमें चेंजेस, ठीक है, क्या करते हैं, इन रॉक्स को छोटे पार्टों में, छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं. स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. ठीक है. उससे क्या होता है अल्टीमेटली, ये जो रॉक्स हैं टूट टूट के सॉइल बन जाते हैं ऑन विच लाइफ इज डिपेंडेंट, जिसमें हमारी लाइफ डिपेंडेंट है. क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो सब सॉइल में ही होती हैं. Rocks are generally different from one another in their origin, color, texture and also type of mineral they have. जो रॉक्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका ओरिजिन भी अलग होता है, उनका कलर भी अलग होता है, उनका टेक्सचर्स भी अलग होते हैं. ठीक है. उनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी अलग होते हैं, वो अलग बनावट से बने गए होते हैं, उनका कलर भी अलग अलग होता है, दिखने में उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें मिनरल होता है वो अलग अलग होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? The scientist who studies about Earth is known as geologist. जो साइंटिस्ट हैं जो पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में समझते हैं, उनके बारे, अर्थ के बारे में ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उन्हें जियोलॉजिस्ट बोलते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, मतलब टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन,
Rocks are divided into three major classes. फॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब रॉक्स जिस हिसाब से बनते हैं उस फॉर्मेशन के हिसाब से रॉक्स को थ्री मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटाफोरिक रॉक्स. ये थ्री टाइप्स हैं रॉक्स की, मेजर टाइप्स. इनके भी पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं. ये देखो, ये आपको एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये किस तरीके के रॉक्स दिखते हैं. इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटाफोरिक रॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इग्नेस रॉक्स. इग्नेस रॉक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, इग्नेस रॉक कैसे बनता है, कैसा दिखता है, क्या यूजेस है उसका, सब कुछ हम इग्नेस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज वेरी हाई. जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है. एज अ रिजल्ट द रॉक्स मेल्ट. और इस वजह से जो रॉक्स हैं हमारे पृथ्वी के अंदर ही तह पर, वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं. दिस मोल्टन पार्ट ऑफ रॉक इज नोन एज मैग्मा. और जो ये पिघला हुआ रॉक्स का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैग्मा. ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी, जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या है, अंदर जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं. और ये जो मेल्टन पार्ट है रॉक्स का उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं. When it reaches the surface of the earth by volcanic eruptions, it called larva. और जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, ठीक है, बाय वॉल्केनिक इरप्शन. आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह वॉल्केन होते हैं, उसमें से फट जाते हैं कई बारी. ठीक है, उसमें से जो उनका मैग्मा होता है, ठीक है, वो बाहर निकलने लग जाता है. ठीक ठीक है, तब वो जो मैग्मा अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाता है उसको बोलते हैं हम लार्वा. वोल्केनिक इग्नस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लार्वा. और जो ये वोल्केनिक इग्नस रॉक्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, लार्वा से बने होते हैं. which comes out of deep inside the earth through volcanoes. और ये कहाँ से निकल के आते हैं, ये वही तो होते हैं ना, हमने पढ़ा था अभी. मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जो अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से रॉक्स जो पिघल जाते हैं वो पिघल कर मेल्ट बन जाते हैं और मैग्मा बन जाते हैं. और वही मैग्मा बाहर आ जाता है और जो अर्थ का सरफेस है उस पर दोबारा वो कूल डाउन हो जाता है और उसके रॉक्स बन जाते हैं. ठीक है, ऑन फास्ट कूलिंग इट फॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, प्यूमिक, ऑबिस्टन एंड बसाल्ट. अगर ये लार्वा बहुत ही तेजी से फास्ट कूल हो जाता है, बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो ये थ्री टाइप्स के रॉक्स बनाता है, प्यूमिक रॉक, ऑबिस्टन रॉक और बसाल्ट रॉक. ठीक है, वेयर एज ऑन स्लो कूलिंग इट फॉर्म्स ग्रेनाइट. और अगर ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये क्या बनाता है, ग्रेनाइट बनाता है. कूलिंग इज स्लो द इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ नियर द सरफेस. और जो लार्वा की कूलिंग है वो स्लो होती है जो अर्थ का
नियर सरफेस पार्ट है, सरफेस का पार्ट का जो नियर है वो वहां पर बहुत धीरे से कूलिंग होती है। अभी हम ये पिक्चर्स देख रहे हैं, देखो कैसे मैग्मा का चैम्बर बना हुआ है, मतलब अर्थ के नीचे जो मेल्टन पार्ट है वो मैग्मा है, और कैसे वो विस्फोट होकर बाहर निकल रहा है। ये हैं सारे टाइप्स ऑफ इग्नेस रॉक्स। इग्नेस रॉक्स के टाइप्स, 4 टाइप्स के इग्नेस रॉक्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो कैसे मैग्मा बाहर निकल रहा है और अलग अलग जगहों पर जाकर ठंडा हो रहा है। जिन जिन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जाके ठंडा हो रहा है, वहां पर उसी हिसाब से कि कितनी देर में ठंडा हो रहा है, उसी हिसाब से वहां रॉक्स बन रहे हैं। जो सबसे स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो होता है, स्टार्टिंग के पार्ट में, सबसे स्टार्टिंग के पार्ट में बनता है प्यूमिक स्टोन। उसके बाद देखो ये बेसाल्ट, बेसाल्ट के बाद बन रहा है ओबिस्ट्रन। उसके बाद ग्रेनाइट, जो सबसे दूरी सरफेस ऑफ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो बन रहा है वो बन रहा है ग्रेनाइट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर मोर देन 500 एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में 500 वोल्केनोज हैं, मतलब अभी भी हमारे पास 500 एक्टिव वोल्केनोज हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ इग्नेस रॉक्स। इग्नेस रॉक्स के जो 4 टाइप्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है प्यूमिक। It is a type of grey stone formed due to solidification of the lava that comes out of the volcano. ये एक ग्रे कलर का स्टोन होता है जो किससे बना होता है, formed due to solidification of larva that come out of the volcano। जो वोल्केनो से लार्वा निकल के आया होता है वो सॉलिड बन जाता है, तो ये प्यूमिक स्टोन बन जाता है। इट इज सॉफ्ट, porous and lightweight rock which contain trapped air bubbles। लार्वा जब निकलता है तो वो बुलबुले टाइप्स निकलते हैं, बुलबुले जब उबलती है कोई चीज तो एयर बबल्स होती हैं उसमें, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ऐसा होता है, सॉफ्ट होता है ये, क्योंकि जो वोल्केनो का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो ऐसे ही होता है, सॉफ्ट होता है, ब्राउन से कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इसमें ऐसे ट्रैप्ड एयर बबल्स होते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, दिखने में ये रॉक ऐसा होता है। देखो ये इस टाइप का रॉक होता है। इसमें देखो जो जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, एयर बबल्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट है, बिल्कुल लाइट वेट होता है। अब हम यूजेस पढ़ेंगे और ऑफ प्यूमिक। प्यूमिक क्या क्या यूजेस होते हैं। ये वाला स्टोन जो है वो आपने अपने घरों में भी देखा होगा, मम्मा क्या करती हैं इससे, अपने डेड स्किन, जो फूड की डेड स्किन होती है, पैर साफ करने के लिए, एड़ियां साफ करने के लिए यूज करती हैं इसे। इट इज यूज टू मेक स्टोन यूटेंसिल्स। ये प्यूमिक जो स्टोन है यूज किया जाता है स्टोन यूटेंसिल्स बनाने में, पत्थर के जो बर्तन होते हैं वो बनाने में। इट इज यूज एज अ स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी, और ये स्क्रबर की तरह भी यूज किया जाता है रफ स्किन को बॉडी से हटाने के लिए। डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड प्यूमिक फॉर पॉलिशिंग टीथ, और जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो प्यूमिक स्टोन का पाउडर यूज करते हैं, किस लिए, हमारे टीथ को पॉलिश करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज टू पॉलिश फ्लोर्स, और ये फ्लोर्स को भी पॉलिश करने के लिए, जब हम कोई न्यू पत्थर लगवाते हैं अपने घर में फ्लोरिंग पे, मार्बल वगैरह, ठीक है, उसकी पॉलिशिंग के लिए, उसकी घिसाई के लिए भी
यही स्टोन यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज obsidian. It is a dark and shiny rock that look like glass. It has sharp edges. ये कैसा दिखता है? ये बहुत ही डार्क कलर का दिखता है, शाइनी रॉक होता है, बिल्कुल ग्लास की तरह, मतलब शाइन सी आती है इसमें, जैसे ग्लास, कांच का ग्लास होता है उसमें शाइन आती है, वैसी शाइन होती है। और इसकी जो एजेस होती हैं, किनारे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, ठीक है, लग सकते हैं वो। लुक एट दिस पिक्चर। इस तरीके से डार्क कलर का क्या होता है, पत्थर होता है, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का पत्थर होता है, और इसमें जो शाइन है वो ग्लास की तरह होती है। और ये इसके एजेस जो हैं, एजेस मतलब किनारी जो हैं, वो शार्प होती है। नाउ यूज ऑफ obsidian रॉक। इट इज यूज फॉर मेकिंग टूल्स। ये टूल्स बनाने के लिए काम आता है, जो रॉक्स के टूल्स बनते हैं उसके लिए ये काम आता है, क्योंकि इसके एजेस शार्प होते हैं, इसलिए ये टूल्स बनाने के लिए काम आता है। नाउ बेसाल्ट। इट इज ब्लैक और डार्क ब्राउन एंड फाइनली ग्रेन्ड रॉक। ये ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर का रॉक होता है, फाइनली ग्रेन्ड रॉक होता है। देखिए इस टाइप की इसकी ये पिक्चर है, ब्लैक कलर की है, कितना फाइन है ये, बिल्कुल एक अलग सी शाइन है, फाइन रॉक होता है ये। एंड इसका use of basalt. Goldsmiths use basalt to test the purity of gold. जो गोल्डस्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो यूज करते हैं बेसाल्ट को, ठीक है, ताकि वो प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट कर सकें। इस रॉक की हेल्प से वो गोल्ड की प्योरिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेनाइट। It is most common hard rock containing three main minerals: mica, potash, and feldspar. It is a colored rock. It has coarse grains. ग्रेनाइट जो है वो बहुत ही कॉमन हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है, और इसमें मेनली 3 मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही कलर का है या डार्क कलर का है, ब्लैक या ब्राउन कलर का है, नहीं, ये कलर्ड रॉक होता है। लुक एट दिस पिक्चर। इस टाइप का ग्रेनाइट दिखता है, ये आपकी पिक्चर आपके सामने ग्रेनाइट की शोन है। नाउ यूजेस ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का क्या यूजेस होता है वो पढ़ेंगे। पॉलिश्ड ग्रेनाइट इज यूज फॉर फ्लोरिंग। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज। जो पॉलिश ग्रेनाइट है वो यूज होता है फ्लोरिंग के लिए, ठीक है, हम फ्लोर पर पत्थर लगाते हैं, और स्टैच्यूज बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है ग्रेनाइट। स्टैच्यूज, किसी कोई भी मूर्ति बनाने के लिए भी ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। नाउ बेटा, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस टर्म 2 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 1 होमवर्क। एक्टिविटी 1, collect information, pictures, etc. about any one rock, make a presentation and present it in the front of your parents. आपको क्या करना है, अभी हमने इग्नेस रॉक के बारे में पढ़ा है। इग्नेस रॉक के भी 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक टाइप आप लो, ठीक है, रॉक की, या आपको अगर आप कोई और भी लेना चाहते हो जो हमने नहीं पढ़ा, वो भी ले सकते हो आप, ठीक है, वो टाइप लो,
उसकी पिक्चर कहीं से भी कटिंग, अगर आपको न्यूज़पेपर से, कोई मैगजीन आपके घर में है वहां से मिलती है। अदरवाइज यू कैन ड्रॉ, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, एक पेपर पे उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। और एक प्रेजेंटेशन बनाओ कि वो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना, कौन से कलर का होता है, क्या फॉर्मेशंस होती हैं उसकी, ठीक है, और क्या यूजेस होते हैं उस रॉक के। ऐसे आपको 10 लाइंस प्रिपेयर करनी है उस रॉक के बारे में, और प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के सामने आपको वो रॉक के बारे में बताना है। बेटा, नो नीड टू सेंड दिस होमवर्क टू मी, इस होमवर्क को मेरे पास सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, आप अपने पेरेंट्स के सामने ही ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन टेक योर डाउट्स इन सिस्को लाइव क्लास। सिस्को लाइव क्लास जब होएगी आपकी तो उसमें अपने डाउट्स ले सकते हैं आप। ओके बेटा, bye bye, have a nice day, be happy.